धनुषकोडी जाने से पहले मैं आपको बात बता दूं कि धनुषकोडी भी पहले एक गांव हुआ करता था। कचरा हमेशा साथ लेके जाओ और प्रॉपर डस्टबिन में ही डंप करो। आज समझ में आया कि भाई सेलिब्रिटी क्यों परेशान हो जाते हैं। भाई सीरियसली यार, फोटो खिंचवा कोई राइट से आ रहा, कोई लेफ्ट से आ रहा, समझ ही नहीं आ रहा कौन कहाँ से आके फोटो खिंचवा के चला जा रहा है। जो 1964 22-23 दिसंबर को सुनामी आई थी, क्यों नहीं होंगे भाई, इंडिया इतना बड़ा जो है। और डिटवा बरसोना हमको करने दो साउथ राइट। सो भाई हमको रोका गया पुलिस वालों द्वारा। ऑल राइट, सो गुड मॉर्निंग दोस्तों, वेरी गुड मॉर्निंग फ्रॉम रामेश्वरम। सो भाई ये कुछ इस तरह का था, आप देखोगे हमारा स्टे होटल MCM टावर्स जहाँ पे हम रुके थे। और ये ठीक मेरे पीछे जो गली जा रही है ना, वो जाती है हार्डली 5 मिनट की दूरी पर है रामेश्वरम मंदिर। तो भाई हमने ज्योतिर्लिंग के दर्शन किए और दर्शन बाबा की कृपा से बहुत बढ़िया हुए हमारे और बहुत आराम से हुए। तो अभी सब सेट हो गए, आज निकलने वाले हैं धनुषकोडी। ये हो गया शशांक और उसकी चेतक, मैं और मेरी नंदी और ये बंदी 2 बंदी। तो चलिए बैठते हैं फटाफट से और आज की राइड को करते हैं प्रारंभ। गली से जस्ट निकल के और ये आ गया मंदिर। तो भाई काफ़ी लंबी लाइन लगती है, पर बाबा ने हमें बुलाया था तो बाबा ने हमें कोई वेट नहीं करवाया और डायरेक्ट अपने पास बुला लिया। सो भाई धनुषकोडी जाने से पहले मैं आपको बात बता दूं कि धनुषकोडी भी पहले एक गांव हुआ करता था, पर 1964 दिसंबर 22-23 तारीख को वहाँ पे जो सुनामी आई थी उसमें सब कुछ तबाह हो गया, सब कुछ नष्ट हो गया। सो भाई द्वार दर्शन कर लीजिए आप। सो भाई देखो बच्चों को कितना मज़ा आ रहा है, ये सारे तीनों बच्चे, मज़ा आया। अरे मामू, इधर से श्रीलंका जाने का रास्ता है क्या? हाँ फेरी में चढ़ो, जाने का ना भाई, अभी बंद हो गया है, पहले था। ओहो हो, ये व्यू तो देखो। मतलब आप चले जा रहे हो और भाई राइट और लेफ्ट में सिर्फ पानी पानी पानी। किसने सोचा था कि इन नज़ारों के साथ बीतेगी अपनी जवानी। भाई फाइनली एट धनुषकोडी पर है तुम्हारा भाई। और ऐसे ही हर एक चोटी तक जाएगा। भाई देखो यहाँ पे ना ईटेबल्स बाहर के अलाउड नहीं है, तो यहाँ पे लोकल मैंगोज़ और वाटरमेलन वगैरह सब यहाँ के वेंडर्स बेच रहे हैं, जो लोकल यहाँ के फिशरमैन्स हैं। और अच्छा ही है यार, नो प्लास्टिक जोन है। भीड़ बहुत है बाबू, भीड़ बहुत है। पहुँच गए हैं लास्ट एंड पर। क्या बात है भाई, अपना अशोक स्तंभ, अशोक चिन्ह देते हैं आपको नज़ारे। फ़ोटो भी निकाल लेते हैं यहाँ पर। और दोस्तों सो पहुँच गए हैं धनुषकोडी। और धनुषकोडी में भाई साहब देखो, हम मिले प्यारे प्यारे भाई लोग से। यो सो भाई यहाँ पे देखो आप, अपना भारत का अशोक स्तंभ, अशोक चिन्ह, बहुत ही शानदार तरीके से। और भाई यहाँ आने के बाद तो ना फ़ोटोज़ वगैरह की भीड़ लग गई। सो ऐसा है कि कुछ इस तरह का नज़ारा है यहाँ का, दिखाता हूँ आपको। ऑलराइट दोस्तों, सो वेस्ट फ़िलहाल थोड़ी ऊपर है, पर ये देखोगे आप, ये वाला पार्ट जो है दूर काफ़ी है तो तक क्लियर दिखेगा नहीं, पर हल्का हल्का दिख रहा है वहाँ पे। सो अदरवाइज़ नेकेड आई से दिख रहा है, कैमरा शायद इतना जस्टिफिकेशन नहीं कर पाए। ऐसा घेरा लोगों ने, ऐसा घेरा और ऐसे एंगलों से फ़ोटो खींची है ना कि भाई पता ही नहीं कुछ चले था। ओके, कुछ पता ही नहीं चला कौन कहाँ से आगे फ़ोटो खिंचवा रहा। भाई हमारा रामेश्वरम घूमना, धनुषकोडी जो आए ना, तो हमें समझ ही नहीं आया कुछ। जो पर आज समझ में आया कि भाई सेलिब्रिटी क्यों परेशान हो जाते हैं। भाई सीरियसली यार, फोटो खिंचवा कोई राइट से आ रहा, कोई लेफ्ट से आ रहा, समझ ही नहीं आ रहा कौन कहाँ से आगे फोटो खिंचवा के चला जा रहा है। मेरे को टेंशन हो रहा था ना कि लेडी राइडर है, कुछ लोग बदतमीजी भी करते हैं, तो वो इधर उधर से घुस रहे थे।
हाँ वो यहाँ ठीक पे है, ऐसे नहीं थे, लेकिन उसी में कुछ लोग रहते हैं करने वाले, बट टेंशन था, बट कोई ऐसा कुछ हुआ नहीं। चलो, पर हमको बहुत मज़ा आया। हम वहाँ शूट नहीं कर पाए ज़्यादा, बिकॉज वहाँ मेरे पास शूट करने का टाइम नहीं था, हमें भाग के आना पड़ा वहाँ से। फिलहाल रुके हैं साइड में कहीं और फोटो वोटो खिंचवाते हैं। वहाँ तो हमें बिल्कुल टाइम ही नहीं मिला यार, किसी ने छोड़ा ही नहीं वहाँ पे तो। ऑलराइट दोस्तों, सो जो 1964 22-23 दिसंबर को सुनामी आई थी, उसमें यहाँ पे जो गांव तबाह हुआ था, उसमें कुछ कुछ अवशेष बचे हुए हैं उसके। और आप ये देखोगे उस अवशेषों में से ये है, यहाँ पे एक चर्च हुआ करता था, जो कि भाई बस इतना ही बचा हुआ है और इसको पूरा संरक्षित करके रख रखा है। ये देखोगे आप, चारों तरफ से चल के जा सकते हो आप। सो बस बाकी सब तो चला गया, ये थोड़े बहुत अवशेष बचे हैं इसके। क्या ही तबाही मची होगी यार, क्या ही तबाही मची होगी। ऑलराइट दोस्तों, सो रामेश्वरम क्रॉस करके रुके हैं हम अपने ब्रेकफास्ट बोल लो, लंच बोल लो या ब्रंच बोल लो, उस मील के लिए। सो भैया आ गया अपना बिरयानी मस्त वाली, इधर चल रही है थाली और इधर बाबा बंगाली। सो बहुत बढ़िया रहा अभी तक का सफ़र। जो घूम के आए ना धनुषकोडी, मज़ा ही आ गया। पब्लिक ने घेर लिया था, अब भूख भयंकर लग रही है तो खाते हैं यार, और फिर जो है ना अपना आगे का सफ़र कंटिन्यू करते हैं। सो भाई ईस्ट कोस्ट रोड छोड़ के हमने ले लिया है नेशनल हाईवे 536। इतने सारे नेशनल हाईवे भी हैं क्या हमारे पास? क्यों नहीं होंगे भाई, इंडिया इतना बड़ा जो है ना। और देखो यार इसकी ब्यूटी देखो आप, सब राइस फार्मिंग हो रही है यहाँ पे, बढ़िया लग रहा है। सुबह पेट्रोल के लिए रुके हैं और 102.33 जो है पर लीटर का रेट है यहाँ पे। सो ऊपर आसमान थोड़ा तूफान की वजह से, साइक्लोन इफेक्ट ओहो मितवा डिटवा का पूरा असर दिख रहा है यहाँ पर। और डिटवा बरसोना हमको करने दो साउथ राइड, डिटवा बरसोना हमको करने दो साउथ राइड। ये चीटिंग होती है यार, गर्मियों में हम नहीं आ पाते ना, बहुत गर्म होता है हमारे लिए, तो अभी भी गर्म है। सो भाई अभी फ़िलहाल कोई फोर्ट क्रॉस कर रहे हैं हम, बहुत ही शानदार लग रहा है एकदम। जो चट्टानों का कलर है वो भी इसका ब्राउन है और फोर्ट का कलर भी ब्राउन है, देख रहे हो, बहुत ही प्यारा लग रहा है एकदम। वो कॉल ऑफ ड्यूटी में एक आता है वैसा। ऑलराइट दोस्तों, सो अभी तक मौसम की मार झेलते झेलते, धूप बारिश और उसके बाद सुहाना मौसम झेलते झेलते हम लोग पहुंच गए हैं। कुछ 250 किलोमीटर अभी तक कवर कर चुका है, 25-30 किलोमीटर कुछ त्रिची और बचा हुआ है। तो हम लोगों ने सोचा कि आज त्रिची में हॉल्ट लेते हैं और भाई नाइट हॉल्ट वहाँ करके अगले दिन सुबह जो है पौंडीचेरी के लिए निकलेंगे। बिकॉज़ धनुषकोडी जाके और धनुषकोडी में थोड़ा सा हम लोग लेट हो गए थे वहाँ से निकलने में। सो फ़िलहाल कॉफ़ी टी ब्रेक चल रहा है यहाँ पे, बिस्किट विस्किट चल रहे हैं। सो वही खाते हैं। गर्मी ने 12 बजा दी थी, उसके बाद बारिश ने 12 बजा दी, उसके अब मौसम अच्छा हो रहा है, बढ़िया है। पहुँच गए हैं त्रिची, और बोलूँ तो त्रिचुरापल्ली। सो भाई ऐसा है ना कि जस्ट अभी जैसे ही हम एंटर हुए सिटी लिमिट्स में, सो भाई हमको रोका गया पुलिस वालों द्वारा। हमारे बाइक के नंबर, मोबाइल नंबर, पर्पस ऑफ विज़िट वगैरह ये सब उन्होंने किया। भाई बढ़िया थे एंड दे वर इंटरेक्टिंग विद अस। उनको बड़ा मज़ा आ रहा था कि हम लोग लंबी लंबी राइड्स कर रहे हैं, और यार उन्होंने भी अपना प्रोटोकॉल निभाया, हमने उनका पूरा सहयोग दिया। भाई कोई दिक्कत नहीं है यार, अगर आप अच्छे हो ना तो पूरी दुनिया अच्छी है। आप ज़बरदस्ती सामने वालों से भिड़ोगे या कुछ गलत करोगे तो भाई फिर आपके साथ भी गलत होना ही है ना। पर भाई मज़ा आया उन पुलिस वालों के साथ इंटरेक्ट करके। और भाई मौसम बहुत ठंडा हो गया है यार, बहुत अच्छा हो गया है मौसम, बहुत मज़ा आ रहा है राइड करने में। वो जो बारिश हुई ना शाम को आते आते, मतलब त्रिची पहुँचते पहुँचते ना मज़ा ही आ गया कसम से। ऑलराइट दोस्तों, सो फाइनली पहुंच गए हैं त्रिची, और देखा आपने किस तरह से आज के इस व्लॉग में पहले हम आपको लेके गए धनुषकोडी। बहुत सुंदर जगह है, थोड़ा बहुत वहाँ पे राम सेतु जो है वो दिख रहा था, दर्शन हो रहे थे उसके, पर वो भाई ऐसा था कि शायद कैमरा उसे कैप्चर ना कर पाए, कवर ना कर पाए, पता नहीं कितना किया होगा। और क्योंकि पानी का लेवल जो था वो काफ़ी ऊपर था,
और दूसरी बात ये है कि भाई वहाँ से हम लोग निकले गर्मी की मार सहते, बारिश की मार सहते हुए, बिकॉज जो डिटवा साइक्लोन अभी चल रहा है उसकी वजह से थोड़ा सा बारिश वाला माहौल बन रहा है यहाँ पे। सो वो मार वार झेलते हुए शाम तक मौसम बढ़िया हो गया था और फिर पहुँचे हैं त्रिची। सो भाई दिन बहुत शानदार रहा। और वहाँ पे धनुषकोडी में जो गए, जैसे ही हमने अपनी बाइक्स वहाँ पे लगाई, भाई वहाँ पे जितने लोकल्स, जो भी टूरिस्ट आए हुए थे, जितने भी टूरिस्ट आए हुए थे, उन सबको हमारे साथ पिक क्लिक करवानी थी। भाई कोई राइट से आ रहा, कोई लेफ़्ट से आ रहा, कोई कहाँ से आ रहा, कुछ समझ ही नहीं आ रहा हो रहा था वहाँ तो। पर मज़ा आया यार, एकदम फुल टू सेलेब वाली फीलिंग आ रही थी वहाँ पे। सो भाई त्रिची में जो स्टे लिया है वो कुछ इस तरह का है, ठीक है। अब ये रूम जो है वो शुरू होते ही ख़त्म हो जाता है। बस ये था कि रात को सर छुपाने के लिए जगह चाहिए थी और होटल चाहिए था, बिकॉज़ दिन भर आप इतनी राइड करके आते हो यार। उसके बाद ना फिर आप ये नहीं देखते हो कि रूम कितना बड़ा है, क्या है। बेड अच्छा होना चाहिए, एसी होना चाहिए, अंदर वॉशरूम हाइजीन वाला होना चाहिए, बस नींद अच्छी आ जाए, बिकॉज़ फिर अगले दिन उठ के फिर राइड करनी है। सो भाई ऐसा ही चलता रहता है यार राइड पे तो। सो बस चलिए अब खाना वाना खाते हैं यार, देखते हैं कुछ यहाँ पे रेस्टोरेंट है या फिर बाहर रेस्टोरेंट है, तो मिलते हैं आपसे सबके साथ में। ऑलराइट दोस्तों, सो फिलहाल हम आए थे एन पद्मा रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए, और भाई साहब क्या लाजवाब डिलीशियस यमी फूड है यहाँ का। और आप इडली से लेके साउथ इंडियन से लेके कुछ भी यहाँ पे डिशेस मंगाओगे ना, आपको बढ़िया ही मिलेगी। सो भाई कुछ इस तरह का एम्बियंस है यहाँ का। और अगर आप यहाँ आओगे ना तो रात के टाइम हो सकता है आपको यहाँ पे वेट करना पड़े, बिकॉज हम भी आए थे, हमने भी वेट करा। ये हाउसफुल चलता है हमेशा। तो भाई ये कुछ सामने शायद म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन ऑफिस है या समथिंग है, और यहाँ पे पीछे रेस्टोरेंट है। आओ तो ट्राई ज़रूर करना एन पद्मा, है ना। सो आज के इस व्लॉग का करते हैं एंड। जैसा भी ये व्लॉग रहा आपको मज़ा आया होगा, और मज़ा आया है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कुछ भी करके जाइएगा। चलिए, गुड नाइट एंड जय हिंद।